हरे कृष्णा। अध्याय 5वां, श्लोक नंबर 19। इहैव तैर्जितः सर्गो येषां सम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्माद् ब्रह्मणि ते स्थितः। इसका अर्थ, जिनके मन एकत्व तथा समता में स्थित है, उन्होंने जन्म तथा मृत्यु के बंधनों को पहले ही जीत लिया है। वे ब्रह्म के समान निर्दोष हैं और सदा ब्रह्म में ही स्थित रहते हैं। इसका तात्पर्य, जैसा कि ऊपर कहा गया है, मानसिक समता आत्म साक्षात्कार का लक्षण है। जिन्होंने ऐसी अवस्था प्राप्त कर ली है, उन्हें भौतिक बंधनों पर, विशेषतया जन्म तथा मृत्यु पर विजय प्राप्त किए हुए मानना चाहिए। जब तक मनुष्य शरीर को आत्म स्वरूप मानता है, वह बद्ध जीव माना जाता है, किंतु जो ही वह आत्म साक्षात्कार द्वारा समचित्तता की अवस्था को प्राप्त कर लेता है, वह बद्ध जीव से मुक्त हो जाता है। दूसरे शब्दों में, उसे इस भौतिक जगत में जन्म नहीं लेना पड़ता, अपितु अपनी मृत्यु के बाद वह आध्यात्मिक लोक को जाता है। भगवान निर्दोष है क्योंकि वे आसक्ति अथवा घृणा से रहित है। इसी प्रकार जब जीव आसक्ति अथवा घृणा से रहित होता है, तो वह भी निर्दोष बन जाता है और वैकुंठ जाने का अधिकारी हो जाता है। ऐसे व्यक्तियों को पहले से ही मुक्त मानना चाहिए। उनके लक्षण आगे बतलाए गए हैं। हरे कृष्णा। तो ये था तात्पर्य दोस्तों। तो दोस्तों, इस श्लोक के द्वारा भगवान हमें क्या बताते हैं? आत्म साक्षात्कार जीवात्माओं के बारे में बताते हैं, उनके बारे में बताते हैं जिनके मन में कोई आसक्ति नहीं है, ना ही कोई घृणा है। मतलब किसी के लिए, दूसरों के लिए नफरत नहीं है, चाहे वो जड़ वस्तु हो या चेतन वस्तु हो, वो सब में समभाव रखते हैं। ये समान दृष्टि रखने की वजह से वो निर्दोष रहते हैं और हमेशा ब्रह्म में स्थित रहते हैं, क्योंकि ब्रह्म भी, भगवान भी निर्दोष है, क्योंकि वो भी आसक्ति और घृणा के रहित है। उनमें भी कोई आसक्ति और घृणा नहीं है किसी की तरफ, है ना। समय समय पे हमें खान पान, हर सुख सुविधा की उपलब्धि होती रहती है। तो इससे ही पता चलता है कि भगवान सबके प्रति सम दृष्टि रखते हैं, समभाव रखते हैं। और ऐसे ही भगवान की भक्ति जो करते हैं, कृष्ण भक्त जो होते हैं, वो भी सबके हित के लिए कार्य करते हैं। ना उनके मन में किंचित मात्र भी आसक्ति होती है किसी वस्तु के तरफ, ना ही घृणा होती है किसी विषय वस्तु या व्यक्ति के तरफ। इसीलिए वो ब्रह्म में स्थित रहते हैं। ऐसा जो व्यक्ति रहता है, वो पहले से ही मुक्त माना जाता है। क्यों? क्योंकि भागवतम, श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के 14th अध्याय के 8वें श्लोक में ब्रह्मा जी भगवान को कहते हैं, तत्तेनुकंपम सुसमीक्षमानो भुंजान एवात्मा कृतं विपकम ऋत्वक्वपुर्भिर्विदधान नमस्ते जीवे तयो मुक्ति पदे सदया भाग। वो कहते हैं भगवान को, हे मेरे प्यारे भगवान, जो बहुत ही एकदम तीव्रता से रुका हुआ है आपकी अहेतु की कृपा पाने के लिए, और बहुत धीर रख के, धैर्य रख के पूरे अपने कर्म फलों को सहन कर रहा है। पिछले जो मिसडीड्स उसने किए हैं, पाप कर्म किए हैं, उसके जो सफरिंग्स है, वो बहुत धीरता से उस पे ये कर रहा है, धीर रखे हुए हैं। और बार बार ऐसे स्थिति में रह के भी वो आपको याद करता है और आपको दंडवत देते रहता है। किससे? अपने हृदय से, वचन से और शरीर से। ऐसा जो व्यक्ति है, वो सही में मुक्ति का हकदार है, क्योंकि ये उसका असली हक है, उसको मिलना ही है ये। तो इसी को मुक्ति पदे कहते हैं। ऑलरेडी लिबरेटेड, पहले से ही मुक्त उसे माना जाता है। तो यहाँ पे ये जो मानसिक समता का विषय
भगवान ने बताया है हमें, ये मानसिक समता जो हमको रखनी है, स्थिरता लाती है हमें भक्ति में, यही है आत्म साक्षात्कार का लक्षण, यही सबसे बड़ा पॉइंट है। ये जो समता रखने का मुख्य जो इम्पोर्टेंस क्या है, इसका असली हेतु क्या है, ये स्टेज पे जो आता है, श्रीला प्रभुपाद कहते हैं तात्पर्य में कि उसने भौतिक जो जगत में जो कंडीशंस हैं उसको जीत लिया है, कॉन्कर कर लिया है। वो सबसे बड़ा विषय कौन सा है? जन्म मृत्यु। ये सबसे भयानक जो साइकिल है, विशियस साइकिल जिसको कहते हैं शास्त्र में, इसको उसने जीत लिया है। वो अजन्मा माना जाता है और वो प्रवेश कर सकता है भगवत धाम में, स्पिरिचुअल स्काई में उसको एंट्री मिल जाती है, क्योंकि ऐसा जो जीवात्मा है वो फाउललेस है, वो निर्दोष है, उसमें कोई दोष नहीं रहता। एक बार की कथा मुझे याद आती है, मेरे गुरु महाराज से भी मैंने सुना था और बहुत सारे संतों के मुख से भी मैंने सुना है, जहाँ पे महान महान संत और भक्त अपने जीवन चरित्र से हमको समझाते हैं कि कैसे हमको जीवन शैली अपना रखना चाहिए और ऐसे सरलता से, समता से रहते हुए कैसे हम, बहुत मुश्किल ये कार्य है ज्ञान, ये मुश्किल है पाना, मगर तो भी सरलता से, भगवत कृपा से ही, भक्तों की कृपा से ही उनके हमको ये बड़े सहजता से मिल सकता है। ऐसे जो संत होते हैं दोस्तों, ऐसे जो भक्त होते हैं, कृष्ण भक्त होते हैं, ये इतने पवित्र होते हैं और उनकी थिंकिंग इतनी पवित्र होती है कि वो इंसान, जानवर और कोई अन्य वस्तु या ये भी नहीं, वो भूत प्रेतों के तरफ भी बहुत समभाव रखते हैं और उनको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि इनसे हमको गुस्सा करना चाहिए, डरना चाहिए, घृणा करना चाहिए या आसक्ति रखना चाहिए। आप हैरान हो जाओगे कि कुछ ऐसे मैंने सत्संग में एक बार सुना था कि आपने भी सुना होगा, हनुमान प्रसाद पोद्दार जी जो गीता प्रेस के पहले संपादक थे, ये बहुत ही सभ्य और समपुरुष थे, एकदम ही बहुत शुद्ध भक्त थे भगवान के। ये कहते हैं इनके बारे में कि इतने उनमें मतलब भगवान की दिव्यता थी कि खुद मुनि अंगीरा और नारद मुनि आके उनको प्रवचन दिया करते थे, और कहाँ पे भी इनकी प्रवचन चलती थी तो वो अचानक अगर उन्हें नित्य लीला में भगवान के शामिल होने का मौका मिल गया तो वहीं उनकी समाधि लग जाती थी। खाना खाते हैं, प्रसाद ग्रहण करते हैं तो अचानक कोई लीला याद आ गई भगवान की तो उसमें डूब जाते हैं। तो ऐसे ही एक कथा मैंने एक बार सुना था जो मुझे बहुत मेरे दिल को छू गया कि ऐसे संत तो महान होते हैं और इनसे सीखना और इनका आशीर्वाद पाना ही बहुत बड़ी बात है, उनके कथा सुनने के रूप से ही। तो हमको इनकी कथा सुननी चाहिए और कथा दूसरों को कहनी भी चाहिए ताकि हमारी जीवन शैली भी हम उनकी तरह ही बना ले, ताकि हमें जल्द से जल्द भगवत की प्राप्ति हो सके। तो एक बार की बात थी कि हनुमान प्रसाद पोद्दार जी महाराज बैठे थे और जप कर रहे थे एक जगह पे। तो हरिनाम जप कर रहे थे तो उनके सामने एक बहुत बड़ा व्यक्ति आके खड़ा हो गया। वो पारसी पोशाक में था और बहुत उसकी अस्तित्व, बहुत जो ये थी आइडेंटिटी थी, बहुत अच्छी थी, एकदम अच्छा दिखने में थे और बहुत ग्रेव लग रहे थे, दिखने में सीरियस लग रहे थे। तो उन्होंने, हनुमान प्रसाद पोद्दार जी तो बहुत ही महान संत थे तो देखते ही लोगों को समझ जाते थे। तो उन्होंने बहुत प्रेम से, जो हमेशा लोगों से मिलते थे, बहुत प्रेम से मिलते थे, समभाव से मिलते थे, तो उन्होंने उनको बोला कि आइए बैठ जाइए, विराज जाइए। ऐसे सामने साइड में ही सीट दिखा के उनको कहा बैठ जाइए। तो वो जो व्यक्ति थे आके उनके साइड में बैठ गए। तो जैसे ही बैठे उन्होंने कहा कि आपको कोई दिक्कत तो नहीं है? तो पोद्दार जी ने कहा, महाराज जी ने, कि नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, मुझे कैसी दिक्कत होगी, बताइए क्या समस्या है आपकी।
क्योंकि वो हमेशा लोगों को मदद करने में लगे रहते थे। तो उन्होंने कहा कि ये भी मेरे पास कुछ मदद के लिए आए होंगे। तो उन्होंने कहा, आप समझ नहीं रहे हो मैं क्या आपसे कहना चाहता हूँ। वो बोले, नहीं नहीं, मैं बिल्कुल समझ रहा हूँ, कहिए ना आपको क्या कहना है, क्या मदद चाहिए आपको। तो वो बोले कि वो जो पारसी पुरुष थे उन्होंने कहा, मैं इंसान नहीं हूँ, मैं भूत हूँ, मैं प्रेत हूँ। तो उन्होंने कहा, जी कोई बात नहीं, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, तो भी कहिए क्या दिक्कत है आपको, क्या कठिनाई है, बोलिए, मैं किस तरह से आपकी मदद कर सकता हूँ। देखिए, भूत प्रेत सुनते ही कोई सामान्य व्यक्ति होता तो उठ के भाग खड़ा हो जाता, वो रुकता ही नहीं उस क्षण, और वो पीछे मुड़ के तक नहीं देखता। मगर आप सोचिए महाराज, कितने महान और महान बहुत ही दिव्य पुरुष होंगे, शुद्ध भक्त होंगे भगवान कृष्ण के, कि बिल्कुल भी डरे नहीं और वो उनकी भी मदद करना चाहते थे। तो वो जो ये प्रेत थे उन्होंने उनको कहा कि मैं बड़ा दुखी हूँ, मेरे किसी कर्म दोष के कारण मुझे इस योनि में आना पड़ा, मगर मैं भी एक टाइम पे ये करता था, सब भगवान भक्ति करता था। तो उन्होंने कहा, उनको मैंने बहुत सारे ग्रंथ पढ़े हैं, महाराज जी ने कहा, मैंने बहुत सारे ग्रंथ पढ़े हैं, शास्त्र पढ़े हैं, उससे कुछ ना कुछ समाधान निकल ही आएगा आपको इस योनि से छुटकारा दिलाने के लिए। तो कहिए आपको कैसे मैं मदद करूं, ढूंढ के मैं आपको कैसे भी मदद कर सकता हूं, बताइए आपको कैसे ये कर सकता हूं, मुक्त कर सकता हूं। उन्होंने कहा कि मैंने तो बहुत सारी गीता पढ़ी है, बहुत सारे भागवतम पढ़े हैं, और मुझे ज़ुबानी याद है, मैं प्रेतों के लोकों में भी बहुत सम्मान से रहता हूँ, मुझे कोई ये नहीं है, मगर मेरी एक छोटी सी गलती की वजह से मुझे ये शरीर धारण करना पड़ा। मगर मेरी इस स्थिति से मुझे मुक्ति तभी मिलेगी जब मुझ पे कोई भगवत भक्त का कृपा पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों, भगवत और भगवत भक्त, इन दोनों का कितना महत्व है। ये प्रेत लोगों को भी, भूत लोगों को भी बता देता है कि ये व्यक्ति जो है ये हमें मुक्त कर सकता है, ये हमें इस योनि से छुटकारा, इस दुखदाई योनि से छुटकारा दे सकता है। तो जो कोई भी भक्त बन जाता है तो उसको डरने की ज़रूरत नहीं है इन योनियों से, क्योंकि ये इन लोगों के पास, भक्तों के पास इसीलिए आते हैं, वो त्रास देने के लिए नहीं आते, उनको डराने के लिए नहीं आते, वो इसीलिए भक्तों के पास आते हैं ताकि वो उनको उपाय बताए, उनकी संगति से उनको मुक्त करे। ऐसे ही एक दूसरे संत बता रहे थे कि वो नंदग्राम के एक गुफा में तपस्या कर रहे थे। तो उन्होंने जब प्रसाद पाने की शुरुआत की, तब प्रसाद पाते वक्त पीछे से उनको आवाज़ आया कि महाराज जी, मुझे भी थोड़ा सा खाना दीजिए। तो पीछे मुड़ के देखे तो कोई भी नहीं था कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। तो वापस प्रसाद पाने लगे तो वापस पीछे से आवाज़ आ गया कि महाराज जी, मुझे थोड़ा सा रोटी दे दीजिए अपना। तो नीचे देखा तो एक कुत्ता खड़ा है, मगर पीछे कोई भी नहीं है, कोई दिखाई नहीं दे रहा है। तो उन्होंने सहजता से पूछा, भाई कौन हो, सामने तो आओ। तो संत महात्मा है, वो क्यों डरेंगे। तो कुत्ते ने कहा, महाराज मैं ही बोल रहा था, मैं एक प्रेत हूँ, मगर कुत्ते के रूप में आपके सामने आया हूँ। किसी कारणवश मुझे यहाँ पे इस शरीर धारण करनी पड़ी, कुछ थोड़ी सी गलती के वजह से। तो उन्होंने कहा, हाथ जोड़कर उस संत ने उस कुत्ते को कहा, प्रेत जो आया था कुत्ते के रूप में, कि बताइए आपकी कैसे मैं मदद कर सकता हूँ, कैसे आपको इस योनि से छुटकारा दे सकता हूँ। तो उस प्रेत ने उनको कहा कि मुझे बस एक भक्त की रोटी का एक टुकड़ा मिल जाए, महाप्रसाद मिल जाए, तो मुझे तुरंत इस योनि से छुटकारा मिल जाएगा। तो जैसे ही उन्होंने ये सुना, तुरंत उन्होंने अपने रोटी का टुकड़ा निकाल के दे दिया, ये लीजिए, तुरंत ले लीजिए और अपने आप को मुक्त कर लीजिए इस योनि से। तो ये आप इस कथा से डरिए मत दोस्तों कि ऐसा होता है वैसा होता है। इससे हमको ये सीखना चाहिए, तात्पर्य कहने का ये है कि ये महापुरुष, ये संत, ये शुद्ध भक्त भगवान के सिर्फ और सिर्फ इसी के लिए जीते हैं। किसके लिए? दूसरों के लिए। खुद के लिए वो कभी नहीं जीते, वो दूसरों के लिए जीते हैं। चाहे वो इंसान हो, पशु हो, पक्षी हो, या प्रेत योनि में हो, या ब्रह्म राक्षस हो, कोई भी हो,
वो हमेशा उनको तारने का ही सोचते हैं। वो यही सोचते हैं कि कैसे मैं इसको भगवत प्राप्ति दिलाऊं, कैसे इसको मैं ऊंचा पद दिलाऊं, कैसे इसको मैं भौतिक संसार के दुखों से मुक्त करूं। इन संतों से हमको ये सीखना होगा कि हमको परमार्थी बनना है, हमको दूसरों के बारे में सोचना है, अपने बारे में नहीं सोचना है, तभी हम पे भगवान की कृपा होगी। और ये श्लोक में भी भगवान हमें यही बताते हैं, मानसिक समता होने से ही वही आत्म साक्षात्कार का लक्षण है और वही हमको निर्दोष बनाता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण भगवान की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय।